वेलकम बैक टू दिवांस बायोलॉजी। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की वीडियो सीरीज में हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एक्चुअली 4 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया गया है, मेन 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 3 स्टेजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेज थी ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ था इन पायरुविक एसिड। सेकेंड स्टेज वॉज पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, जिसमें पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ और एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। थर्ड स्टेज थी क्रेब्स साइकिल। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ स्टेज को। फोर्थ स्टेज कौन सी है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलॉन्ग विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अभी तक हमने ये देखा कि ग्लूकोज फुल्ली ऑक्सीडाइज हो चुका है, बट स्टिल ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एटीपी भी नहीं रिलीज हुए। इसलिए इस फोर्थ स्टेज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम देखेंगे कि एटीपी कैसे रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। फर्स्ट स्टेज साइटोसोल में कंप्लीट हुई थी, सेकंड और थर्ड स्टेज माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट हुई थी। ये जो फोर्थ स्टेज है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में कंप्लीट होती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम माइटोकॉन्ड्रिया का एक बार उसके मेम्ब्रेन्स का एक डायग्राम देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑर्गेनल है, जिसमें से ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डेड होती है। इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ये जो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो कहाँ परफॉर्म होती है? इसके इनर मेम्ब्रेन में। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इसके बाहर दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है इस स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए हमें इस एरिया को जूम करेंगे। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन को हम जब जूम करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन इस टाइप से दिखती है। इनर मेम्ब्रेन is made up of phospholipid bilayer along with the proteins in it. Now let us start the detail of electron transport system. ये जो हमने एरिया जूम किया है इनर मेम्ब्रेन का, उसको जूम करके हमने देखा ये इस तरफ माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो थी वो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हमने जब प्रीवियस स्टेजेस इसकी पढ़ी हैं तो उसमें से हमने देखा था कि NADH और FADH2 फॉर्म होते हैं। NADH और FADH2 अगर रीऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, दीज आर द रिड्यूस्ड कंपाउंड्स जो रिड्यूस हुए थे हमारी पिछली स्टेजेस में, अगर इनको रीऑक्सीडाइज नहीं किया जाता है तो पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस विल कम टू हॉल्ट। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसलिए इनको रीऑक्सीडाइज करना जरूरी है। और रीऑक्सीडेशन कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेन 2 रोल्स अकम्प्लिश करता है। द फर्स्ट वन इज टू रीऑक्सीडाइज द रिड्यूस्ड कंपाउंड्स NADH and FADH2, and secondly it uses the free energy that is released. उस फ्री एनर्जी को यूज करके वो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है, जिसको हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी कहते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो कैसे, वो आपको आगे पता चलेगा। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑर्गेनाइज होते हैं 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस में। इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को हम रोमन न्यूमरल से लिखते हैं। सबसे पहला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये है फर्स्ट, दूसरा सेकंड, ये थर्ड, ये वाला फोर्थ। ये 4 जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं इनको हम रोमन न्यूमरल से लिखते हैं, जिसमें से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो कॉम्प्लेक्स है ये प्रोटॉन्स पंप करता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जिसकी वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होता है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो, दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स।
इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस। एक एक करके मैं कॉम्प्लेक्स के नाम बताती जाऊंगी। NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स में NADH रीऑक्सीडाइज होता है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन कैरियर आयरन सल्फर सेंटर्स हैं एंड टाइटली बाउंड FMN है, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चरली विच इज सिमिलर टू FAD। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NAD are oxidized and these electrons then pass on to यूबिक्विनॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास ऑन होके यूबिक्विनॉन के पास चले जाते हैं। यूबिक्विनॉन एक छोटा सा लिपिड सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरियर है, वो इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ये किसी भी प्रोटीन के साथ टाइटली बाउंड नहीं है और ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेसिस टू ईदर कॉम्प्लेक्स 3 और AOX। ये AOX क्या है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। इन द मीन टाइम four protons are pumped from matrix to the intermembrane space per electron pair। एक इलेक्ट्रॉन पेयर पे 4 प्रोटॉन्स पंप होते हैं फ्रॉम मैट्रिक्स टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। द सेकेंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज नोन एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। जब हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ी थी तो क्रेब्स साइकिल में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि क्रेब्स साइकिल में उनके सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डिसॉल्व होते हैं। सिर्फ एक एंजाइम ऐसा है जो इनर मेम्ब्रेन में अटैच्ड होता है, वो एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। इसमें सक्सिनेट गेट्स ऑक्सीडाइज टू फ्यूमेरेट। सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन होने पे जो इक्विवेलेंट्स निकलते हैं, रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट्स, वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स टू यूबिक्विनॉन वाया FADH2 एंड आयरन सल्फर सेंटर्स। नाउ लेट अस मूव टू, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स 1 में 4 प्रोटॉन्स पंप हुए थे, कॉम्प्लेक्स 2 में कोई प्रोटॉन पंप नहीं होता है। नाउ लेट अस मूव टू थर्ड complex। The third protein complex is cytochrome B/C1 complex। cytochrome B/C1 complex, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉन को ऑक्सीडाइज करता है और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है वाया आयरन सल्फर सेंटर्स टू B type cytochromes and a membrane bound cytochrome C1 to cytochrome C। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉन को ऑक्सीडाइज करता है और इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन होते हैं साइटोक्रोम C में। साइटोक्रोम C एक छोटा सा प्रोटीन है जो लूजली बाउंड होता है टू इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की कौन सी साइड पे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की साइड पे। और ये प्रोटीन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। इसमें थर्ड कॉम्प्लेक्स में भी 4 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ पंप करते हैं 4 प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन पेयर। नाउ लेट अस मूव टू कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 इज नोन एज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। दिस इज द टर्मिनल ऑक्सीडेज जो ऑक्सीडेशन करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को पास करेगा टू दी ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। कॉम्प्लेक्स 4 कंटेन्स 2 कॉपर सेंटर्स and cytochrome A and A3 and 2 protons are pumped out। कॉम्प्लेक्स 1 में 4 प्रोटॉन्स पंप आउट हुए थे, कॉम्प्लेक्स 3 में 4 प्रोटॉन्स पंप हुए थे, कॉम्प्लेक्स 4 में 2 प्रोटॉन्स पंप होते हैं पर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम मैट्रिक्स टू
intermembrane space. Structurally and functionally, this ubiquinone is similar to the plastoquinone of photosynthetic electron transport system. इसी तरीके से साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होता है जो फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स देखा था उसके। प्लांट के माइटोकॉन्ड्रिया में दो पाथवे होते हैं फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन फ्लो सेंसिटिव है टू इनहिबिशन बाय फ्यू कंपाउंड्स सच एज रोटेनॉन। रोटेनॉन एक्चुअली एक बोटेनिकल पेस्टिसाइड है जो नेचुरली प्रेजेंट होता है कुछ प्लांट्स में। तो ये रोटेनॉन इसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। कैसे? कॉम्प्लेक्स 1 में जो आयरन सल्फर सेंटर्स थे ये उनको इनहिबिट करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होने देता। इसलिए इनके पास एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है? इनके पास है 1 और 2 NDIN एंड NDEX, रोटेनॉन इनसेंसिटिव डिहाइड्रोजिनेसिस, जिनके ऊपर रोटेनॉन का इफेक्ट नहीं है। रोटेनॉन इनसेंसिटिव डिहाइड्रोजिनेसिस NDIN ये होता है मेम्ब्रेन की मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन की मैट्रिक्स वाली साइड पे, इनर साइड पे, और NDEX होता है इनर मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वाली साइड पे। ये दोनों भी डिहाइड्रोजिनेसिस हैं और ये NADH और NADPH को ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू NAD और NADP। इन केस कॉम्प्लेक्स 1 इज नॉट फंक्शनल प्रॉपरली। यहां से ये लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं यूबिक्विनोन को, दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे यूबिक्विनोन को और आगे का प्रोसेस सेम रहता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में एक एडिशनल रेस्पिरेटरी पाथवे होता है टू ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन। वैसे तो हमने नॉर्मल साइकिल में देखा कि यूबिक्विनोन यहाँ से रिड्यूस होता है, वैसे हमने नॉर्मली देखा कि रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन ऑक्सीडाइज होता है कॉम्प्लेक्स 3 में जाके। लेकिन एक होता है AOX ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे। ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे है इनसेंसिटिव टू कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड एंड सिग्नल मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड। AOX रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और साथ में ऑक्सीजन को रिड्यूस करके वाटर भी बनाता है। इतने प्रोसेस में हमने ये देखा कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन तो हुआ, बट स्टिल जो हमारी एक और प्रॉब्लम थी कि ATP अभी तक बहुत सारे नहीं बने, वो हमारे अभी भी नहीं बने हैं। अभी तक हमने ये देखा कि प्रोटॉन पंपिंग से फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है, बिकॉज यहाँ से 4 प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन पेयर कॉम्प्लेक्स 1 पंप करता है, 4 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 3 पंप करता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, 2 प्रोटॉन पंप करता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कॉम्प्लेक्स नंबर 4। तो बहुत सारे प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए हैं और मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स की क्वांटिटी कम हो गई है। इसे हम कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना या प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब ये जो प्रोटॉन है इनको वापस आना है मैट्रिक्स में, तो जब वो मैट्रिक्स में वापस आते हैं तो उनके पास एक और कॉम्प्लेक्स है जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 5, जिसको हम कहते हैं ATP सिंथेज। ATP सिंथेज ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5। ATP सिंथेज में ATP का सिंथेसिस होता है। ये ऐसा एंजाइम है जो ATP का सिंथेसिस करता है विद ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, FO एंड F1। FO में इसमें सबस्क्रिप्ट जो O है दैट इज फॉर ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव। ये दोनों मिलके एक ऐसा चैनल बनाते हैं जिसके थ्रू प्रोटॉन्स वापस पंप होते हैं फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स। ये ATP सिंथेज एक रोटर की तरह है जो प्रोटॉन्स को पंप करता है एंड बाय द टाइम F1 पार्ट जो है इसका, ये F1 पार्ट ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है। कितने ATP बनेंगे दैट डिपेंड्स ऑन द सबस्ट्रेट दैट इज बीइंग यूज्ड। इन केस ऑफ NADH
3 proton pairs will be pumped, so 3 ATP molecules will be formed. और FADH2 के केस में 2 proton pairs will be pumped, इसलिए 2 ATP molecules फॉर्म होंगे। फाइनली हमारा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन भी हो गया और नंबर ऑफ ATPs भी फॉर्म हो गए। एनर्जी करेंसीज की टोटल कैलकुलेशन पूरे रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में कितनी हुई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अभी हमने इतना समझा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनाता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनाता है। आपने जब पीछे की स्टेजेस पढ़ी थी तो उसमें आपने देखा था बहुत सारे NADH प्रोड्यूस हुए हैं और क्रेब्स साइकिल में FADH2 भी प्रोड्यूस हुआ था। तो NADH और FADH2 रिड्यूस्ड कंपाउंड्स हैं जो इस साइकिल में आके, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आके अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं और ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।